नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ संजना, आहार पोषण की डॉक्टर zenonco.io से। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो है नर्व इंजरी कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान और उसका न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। अधिकतर पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं कि कभी के बार कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान स्पेशली कीमोथेरेपी वो नसों के इधर नमनेस फील करते हैं या टिंगलिंग सेंसेशन फील करते हैं। ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान और इसको कहा जाता है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके कारण अधिकतर कैंसर पेशेंट्स में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है। तो दो कारण है जिसके वजह से नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। एक है कीमोथेरेपी के दौरान या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मेनली विटामिन बी और विटामिन ई के कारण। तो बहुत जरूरी होता है कि हमारे डाइट में भी फूड्स ऐसे इंकॉर्पोरेट करने हैं जो विटामिन B12, विटामिन ई, जिंक हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसके वजह से नर्व इंजरी कम करने के लिए या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी कम करने में मदद करेगी। बिल्कुल डॉक्टर से एडवाइस ये भी लेनी है कि अगर हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रूल आउट करने के लिए तो यस, एक डॉक्टर एक डिटेल में एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन करेंगे ये जानने के लिए कि कीमोथेरेपी के दौरान ये हुआ है या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण ये हुआ होगा। सो बेसिकली आपको ये भी बोला जाएगा डॉक्टर से कि एक ब्लड टेस्ट करवाने के लिए विटामिन B12 का, ताकि फिर वो देख पाएंगे तो अगर विटामिन B12 लेवल्स कम होते हैं तो उसके कारण है या कहीं और वजह से है। अधिकतर करके जो इंडिविजुअल्स वेजिटेरियन हो, यस, उनके लिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अधिकतर देखी जाती है, क्योंकि विटामिन B12 एसेंशियली नॉनवेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्लांट विटामिन B12 भी है, जैसे कि A2 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर पनीर और दही और फोर्टिफाइड अनस्वीटेंड सोया मिल्क, जो आप आपके डाइट में बिल्कुल ले सकते हैं। एक रिसर्च स्टडी किया गया था ये जानने के लिए कि जो लोग कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट्स है तो उनको जब कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई थी तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का रोल क्या था जब वो एडजुवेंट कीमोथेरेपी ले रहे थे। तो इस स्टडी से ये जानकारी मिली थी कि जब पेशेंट्स मैग्नीशियम और कैल्शियम रिच फूड्स या फिर सप्लीमेंट लिए थे एडजुवेंट कीमोथेरेपी के दौरान, तो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कम करने में बहुत मदद किया था। जो उसके सामान्य लक्षण थे वो भी कम थे। तो बहुत जरूरी होता है कि हमारे डाइट में ये इंक्लूड करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी हर एक जो न्यूट्रिएंट्स जो है जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं कि नस को इंजरी हुई है तो यस, उसमें भी कई तरीके का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए अधिकतर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जिनमें न्यूरोपैथी के सिम्टम्स कम करने में भी कहा जाता बोला जाता है, जैसे कि हमारा विटामिन B12 हो गया, विटामिन ई हो गया और मैग्नीशियम और कैल्शियम भी। ओके, सो मैं आपको एक एक विटामिन और न्यूट्रिएंट्स बताऊंगी जिनमें जो रिच फूड्स है जो आप आपके डाइट में बिल्कुल ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम।
अभी अगर आप मैग्नीशियम रिच फूड लेना चाहते हो तो मैग्नीशियम अधिकतर करके नट्स और सीड्स में है, हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, और हमारे होल ग्रेन्स जैसे कि मिलेट्स या फिर ब्राउन राइस क्विनोमा में भी है, और पल्सेस और लेग्यूम्स जैसे कि ब्लैक बीन्स या लेंटिल्स में भी शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन ई। यस, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है, और बहुत से स्टडीज किए जा रहे हैं जिससे बताया गया है कि विटामिन ई भी बेनिफिशियल हो सकता है नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन की कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कम करने के लिए। विटामिन ई रिच फूड्स जो है वो है आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स या फिर स्पिनच, ब्रोकली। नेक्स्ट है हमारा जिंक। जिंक में रिच है लेंटिल्स में और बीन्स में, सीड्स जैसे कि पंपकिन सीड्स और होल ग्रेन्स जो है फॉर एग्जांपल मिलेट्स या ब्राउन राइस या फिर क्विनोवा। सो टू कंक्लूड, मैंने आज जो न्यूट्रिएंट्स बताए हैं जैसे कि विटामिन बी 12, विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम, तो ये जो रिच फूड्स है आपके डाइट में बिल्कुल शामिल कीजिएगा, ताकि फिर ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड साइंस और सिम्टम्स जैसे कि नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन को कम करने में भी मदद कर सकता है। उसके साथ साथ डॉक्टर इवैल्यूएशन लेना भी बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। हम zenonco.io में आपके कैंसर केयर जर्नी में बिल्कुल शामिल है। आपको अगर कोई भी असिस्टेंट चाहिए होगा तो आप जरूर हमारे कैंसर कोचेस से कनेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर। थैंक यू सो मच।